हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज पटवा। और आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं वेबसाइट स्पीड के बारे में, जो हमारा एसईओ का प्री लेक्चर चल रहा है उसके अंदर। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट का स्पीड कम क्यों होता है। ठीक है। वेबसाइट स्लो क्यों हो जाता है और उसको हमें फास्ट करने के लिए हम फास्ट कैसे करेंगे, क्या ऐसा चेंजेस करेंगे अपने वेबसाइट के अंदर कि हमारा जो वेबसाइट का स्पीड होगा वो फास्ट हो जाएगा। ओके। तो आज का लेक्चर चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहला तो है कि हमारा वेबसाइट का स्पीड कम क्यों होता है। ठीक है। जब हम अपने वेबसाइट में कोई वीडियो या फिर इमेजेस हम जब यूज़ करते हैं, तो उसका जो ओरिजिनल फाइल होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। हम कोई इमेजेस या फिर वीडियोस जब यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट में, तो उसका जो स्पीड होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो उसका ओरिजिनल फाइल होता है, जो हाई क्वालिटी में रहता है, वो यूज़ करते हैं। तो फिर हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि वो जो इमेजेस का जो साइज है वो दिखने में भी अच्छा दिखे। ठीक है, उसका क्वालिटी ना गिरे और उसका स्पीड भी मेंटेन रहे, मतलब वो ज़्यादा जो उसका साइज है वो भी इतना ना हो। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो नंबर वन, पहले हम क्या कर सकते हैं उसको कि कंप्रेस कर देते हैं इमेज को। ठीक है। और वीडियोस होगा तो वीडियोस अगर आपको पुट करना है तो एक क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे एक चैनल बना के वीडियो पहले वहां पर अपलोड कर दीजिए और उस वीडियो को अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो सर्वर है वो यूट्यूब से चलेगा, वेबसाइट पे आपके चलेगा, लेकिन वो यूट्यूब से चलेगा, तो उसका आपका स्पीड जो है बहुत अच्छा हो जाएगा वेबसाइट का। ठीक है। तो अगर वेबसाइट का स्पीड हमें चेक करना हो कि हम चेक कैसे करें कि इसका स्पीड अच्छा है या नहीं है। ठीक है। तो हमारे पास में गूगल का ही एक पेज स्पीड इनसाइड है, जो कि फ्री टूल है, गूगल पे अवेलेबल है। एक है जीटी मैट्रिक्स। ठीक है। तो सिंपल सी चीजें मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि कैसे चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल एजुकेटर का हमें चेक करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे यूआरएल, वेबसाइट स्पीड स्पीड टेस्ट चेक कर देते हैं। ठीक है। अब देखो, स्पीड चेक का किया था जीटी मैट्रिक्स और ये दोनों भी ओपन कर लेते हैं हम। ठीक है। पहले इसमें मैं यूआरएल डाल के पेज स्पीड इनसाइट में, ये है गूगल का ही एक टूल है प्रोवाइड किया हुआ, जो फ्री में हमें एनालिसिस करके देता है वेबसाइट के बारे में। अभी देखो ये कर रहा था, तब तक इसमें भी हम सेकंड में भी चेक कर लेते हैं। ठीक है। टेस्ट नाउ, यहाँ पर भी देखो दोनों जगह पे चेक कर रहा है वो। देखो परफॉर्मेंस 86 आ रहा है। ठीक है। एक्सेसिबिलिटी 94 है। बेस्ट प्रैक्टिस सीओ भी, मतलब यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट कंटेंट जो पेंट होने में, फर्स्ट कंटेंट क्या होता है कि जो हमारा इमेज था ना, ये इमेज, उसका फर्स्ट कंटेंट जब फर्स्ट टाइम ऐसा अपीयर हुआ, कोई सर्च किया जब, जैसे कि मैं इसको ये करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो डायरेक्ट 2.6 सेकेंड के अंदर ये रिफ्रेश हो गया पहली बार में जो हुआ। ठीक है। लार्जेस्ट मतलब पूरा जो वेबसाइट है वो आने में 2.7 सेकेंड लगा। ठीक है। तो मोस्टली हम लोग को ये सब भी देखना होता है, लेकिन ये भी ऐसा दिखा रहा है कि प्रॉपर नहीं है, तो इसका परफॉर्मेंस हमें और बढ़ाना है। तो वो कैसे करेंगे? सिंपली जैसा मैंने आपको बताया, एक चीज़ तो मैंने बताया, इमेजेस जो है आप उसको कंप्रेस करके डालें। दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, जिसको ही वेबपी में कन्वर्ट करके डालें। उससे उसका बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ये है कि वेबपी जो साइज है वो कम लेता है और उसका क्वालिटी एकदम बेस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। ये डिफरेंस है जेपीजी और वेबपी में। तो फिर अभी हम आगे देखते हैं। हमने यहाँ पे चेक कर लिया। अब इसको ऑप्टिमाइज करना तो हम ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पर भी परफॉर्मेंस देखो प्रॉपर दिखा रहा है, ए ग्रेड दिखा रहा है। और जो इसका स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा दिखा रहा है, ओवरऑल सब कुछ। मतलब यहाँ पे हम आके स्पीड वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा, यहाँ पे ये टूल के बारे में आपने देख लिया कैसे यूज करते हैं, मैंने आपके सामने करके दिखाया। और जो लोडिंग टाइम है अगर ज़्यादा होता तो उसको कैसे कम करेंगे? पहला तो नंबर वन, राइट होस्टिंग। मतलब क्या होता है कि अगर आप इंडिया में हो, ठीक है, तो एशिया का जो होस्टिंग है वो बेटर रहेगा आपके लिए। लेकिन आप यूएस वगैरह से कहीं से होस्टिंग ले रहे हो, ठीक है, वहाँ का सर्वर है, तो इंडिया में लोड होने के लिए उसको टाइम लगेगा। ठीक है। तो अगर समझो आप यूएस के लिए वेबसाइट बना रहे हो और इंडिया से होस्टिंग ले रहे हो, इंडिया का सर्वर से, तो फिर वहां पे आपको स्पीड जो है प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो चूज राइट होस्टिंग, मतलब
जब होस्टिंग परचेस करते हो तो उसको देखो कि उसका सर्वर कहाँ का है, ठीक है। नंबर टू, कंप्रेस करना मैंने आपको पहले भी सिखाया था और वापस से एक बार बता देता हूँ, ठीक है। कंप्रेस जेपीजी, ये देखो मैंने ऑलरेडी सर्च किया था इसमें। इसमें ओपन करके कंप्रेस जेपेग में आप यहाँ पे फाइल अपलोड करके कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो इमेज है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। देखो ये ऑलरेडी मैंने कंप्रेस किया था, उसके लिए कंप्रेस नहीं हुआ, तो यहाँ पे जितना भी परसेंट कंप्रेस होगा, समझो मैं इसको कट करके इसका ओरिजिनल इमेज दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे होगा, वो मैंने डिलीट कर दिया आई गेस। ये ले लेते हैं। ये देखो 74% कम हो गया। और यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ओके। और उसके बाद में यूज वेबपी, जो मैंने बताया था, इसको भी हम कैसे करेंगे, सिंपल जेपीजी टू वेबपी कन्वर्टर। वेबपी कन्वर्टर। अब यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे, जिसमें से एक में आप किसी में भी सिंपल वही इमेज मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये इमेज यहाँ पे लेके डाल दिया मैंने। वेबपी में आ गया ये, कन्वर्ट टू वेबपी, ठीक है, कन्वर्ट। यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। देखो प्रोसेस हो रहा है, जो भी स्टेजेस होगा, ये देखो वेबपी में कन्वर्ट होके आ गया मेरे पास में। अब ये 50 KB, ठीक है। वो कितना फाइल साइज था उसका, 105 KB था। देखो आपके सामने एग्जांपल, 50% तुरंत लेस हो गया इसका, ओके। ये देखो 50 KB, 50.8 KB। तो आपके सामने मतलब वो इसका क्वालिटी कितना अच्छा क्वालिटी है, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और रही बात वीडियोस की, ये तो मैंने आपको बताया, पहले यूट्यूब पे अपलोड करो वीडियोस और उसका लिंक यहाँ पे एम्बेड कर दो। तो उससे क्या होगा कि आपका सर्वर यूज नहीं होगा और आपका वेबसाइट का जो स्पीड है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का जो भी लेक्चर था वेबसाइट स्पीड के बारे में आपको प्रॉपर समझ में आया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और ये जो वीडियो है मैं एकदम इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में बना रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो आशा करता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करोगे, जो भी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में है या फिर आईटी फील्ड में है, सो दैट कि उनको भी कभी ज़रूरत पड़े तो वो यूज़ कर सके। और सेकेंड थिंग, से पहले एक लाइक कर देना अगर आपको अच्छे से समझ में आया। और कोई भी अगर आप मुझे सजेशन देना चाहते हो मेरे पढ़ाने के तरीके को, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू।